गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने रिकंसिलिएशन कुछ टर्म्स पढ़े बेसिक, आज अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में मैंने आपको समझाया या राइट। अब आज अपन उसको परफॉर्म करते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब परफॉर्मेंस कैसे होता है एक बार यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले आता है वर्किंग नोट। क्या बनती है कि किसको प्लस करना है किसको माइनस। 4 मार्क वाले क्वेश्चन में वर्किंग नोट नहीं बनाया तो भी चलता है, लेकिन आप सीख लो कैसे वर्किंग बनती है। और फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्लस माइनस खर्चे तो करना ही है, इनकम भी, और उसके साथ स्टेटमेंट बना के लिखनी पड़ती है। और स्टेटमेंट कैसे बनती है अपने को करना है, लेकिन एक बात सुनना, सोचना अपने को कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से कि क्या किया है, फिर चाहे वो लिखते वक्त भी चाहे वो प्लस माइनस करते वक्त भी। क्लियर? चलिए तो एक बार क्वेश्चन देख लेंगे कैसे वर्किंग बनती है। क्वेश्चन कल अपन डिस्कस किया था, कौन सी चीज प्लस होंगी कौन सी माइनस, वो अपन पहले वर्किंग नोट में उतारते हैं और फिर अपन सॉल्व करेंगे। चलिए तो ध्यान दो। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 11 इन द बुक ऑफ। कोई नाम दिया क्या देखो तो, छोड़ दो। फिर यहाँ पे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट दिखाना कंपलसरी है। ये काम करो, वर्किंग नोट पीछे दिखाऊं क्या? चलो पीछे दिखाने की आगे वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? फिलहाल आज निकाल लो पहले। वर्किंग नोट पीछे करनी है रिकंसिलिएशन की, पहले वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। आज पहला एग्जाम्पल तो कर लो। अब यहाँ पे 4-5 साइन दो, कॉलम बनाओ। हाँ, अब यहां लिखो पर्टिकुलर, फिर यहां पे लिखो कॉस्ट अकाउंट, यहां P&L अकाउंट, ठीक है? और यहां पे आएगा डिफरेंस अमाउंट विद साइन। क्या करना है वो, प्लस की माइनस। अब एग्जाम्पल देखो, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट था, पहला क्या हेड देखो, पहला हेड क्या है क्वेश्चन में? हाँ, तो यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस देखो, लिखो। अब फैक्ट्री एक्सपेंस कॉस्ट अकाउंट में कितना लिखा हुआ है? कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना किया है? 11,500। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? अब बताओ, कॉस्ट ये खर्चा है कि इनकम है? एक्सपेंस है, तो यहाँ पे एक्सपेंस वाला रूल लगेगा। तो रूल क्या था? कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम माइनस, और कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा ज्यादा तो प्लस। तो अपने बताओ कॉस्ट क्या किया है? ज्यादा लिखेगी प्लस, ज्यादा लिखाएगी कम, तो कम है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो माइनस कितना आएगा? 500। ये वर्किंग नोट पे करते हैं हम, जो कल अपन रफली किया ना वो यहाँ पे कर रहे हैं हम वो भी। दूसरा क्या है पढ़ो, ऑफिस एक्सपेंस। अब स्टेटमेंट लिखना आज नहीं आएगा, वो कल 2 दिन 3 दिन लगेंगे आपको। हाँ, आगे की 2-3 सेशन आपको स्टेटमेंट बनाते आते आते आएगी, एकदम नहीं आता वो। अब बताओ, ऑफिस एक्सपेंस कितना किया हमने कॉस्ट में? हमको लगा था अंदाजन कितना खर्चा आएगा, एस्टिमेटेड। डिफरेंस अमाउंट विद साइन, ये साइन कर ना प्लस माइनस, ये लास्ट वर्ड है डिफरेंट अमाउंट विद साइन, यानी डिफरेंस जो आएगा ना अमाउंट का वो साइन में चाहिए, विद साइन। अब बताओ ऑफिस एक्सपेंस कितना लगाया अपन ने? हमको लगा था अंदाजन खर्चा आएगा, अच्छा 590, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना आ गया? अब बताओ 90 रुपए से कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम है कि ज्यादा? तो ये प्लस होगा। फिर थर्ड एक्सपेंस कौन सा देखो, सेलिंग एक्सपेंस। अब सेलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस, तो रूल कौन सा करना? एक्सपेंस वाला। और एक्सपेंस वाला रूल क्या बोलता है बताओ? एस्टिमेटेड खर्चा कितना है? एस्टिमेटेड। जब भी बोलूंगा एस्टिमेटेड खर्चा कहां है लिखते तो बोलना कॉस्ट में, यानी तुम कॉस्ट का बताना। और जब बोलूंगा एक्चुअल खर्चा कौन सा कितना है तो यानी वो मैं पूछ रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। क्लियर? बताओ कितना रहा? और एक्चुअल
तो बताओ कॉस्ट में खर्चा ज्यादा है कि कम है, तो प्लस होगा ये 1। और लास्ट कौन सा है, हाँ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये खर्चा कॉस्ट रिकॉर्ड करता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं करता है ना, क्या अज्यूम करेंगे 0। डिबेंचर क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ है ना, रिटर्न ऑफ का मतलब है डेप्रिसिएशन, कॉस्ट 0 करता है नील, और ये कितना करता है। अब बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम है कि ज्यादा है, नहीं है बोलो कम है ना, कितना कम है, तो यहाँ पे 1000 रुपए माइनस हो गए। अब ये चारों स्टेटमेंट के लिए बनेंगी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये चारों हेड्स अपने को स्टेटमेंट वाइज उतारना है और सोचना किसके हिसाब से है, कॉस्ट के हिसाब से। क्या स्टेटमेंट कैसे बनेंगी ये अभी आपको मैं सिखाना शुरू कर रहा हूं, आते आते 2-3 सेशन लगेंगे सीखने के लिए, तो अगले 2-3 सेशन बिल्कुल भी सोचना नहीं मेरे को आ रहा कि नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर, चलो बस ये देखा किसको प्लस करना है किसको माइनस। चलो अब यहाँ पे निकालो, लिखो यहाँ पे नीचे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बस 4 ही हेड थे ना, डिफरेंस वर्किंग में आता है। अब डिफरेंस क्वेश्चन में 4 ही थे आई थिंक सो ऑफ कॉस्ट। अब यहां पे एज ऑन लिखना है, एज ऑन ये एक दिन की बनती है जिस दिन हम अकाउंट टैली करते हैं, और इसका कोई दिन फिक्स नहीं होता है। आप रिकंसिलिएशन हर महीने की भी बना सकते हो, 6-6 महीने की एक बार, 2-2 महीने में एक बार, डिपेंड आपको कब मिलाना है। क्लियर, चलो अब यहां पे डेट दी हुई है आपको, शायद से डेट दी हुई है क्या, देखो तो एक बार, नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, क्या बात है, नहीं दी हुई है ना, ठीक है छोड़ दो, एज ऑन लिखना पड़ता है, एक दिन का बनता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफार्मा देख लो कैसे बनता है। दो मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, नहीं देखोगे तो बात तकलीफ जाएगा आगे फिर। कॉस्टिंग में मेरे को अकाउंट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स थे आज तक के, और ये पेपर मैं 2 घंटे में देके चले आया था, जल्दी होता है पेपर ये। हाँ अब यहां पे सबसे पहले यहां पे आता है पर्टिकुलर, यानी कुछ तो भी जो रिकॉर्ड करना है, यानी स्टेटमेंट्स यहां आएंगी सारी, और फिर यहां पे अमाउंट, और वो अमाउंट जो आएगा टोटल अमाउंट आएगा। आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको ऊपर शो करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी इन शॉर्ट क्या सीखा आपने कि आपको अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीखना है तो हाथ में क्या चाहिए, सबसे पहले स्टार्टअप कहां से होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट से। पूछो क्यों, हम सोच रहे हैं किसके हिसाब से, कॉस्ट के, तो हमको प्रॉफिट भी किसका चाहिए हाथ में, या लॉस जो भी आएगा। अच्छा एक और बात सुनो, लॉस में ये रूल उल्टे हो जाएंगे, उल्टे बोले तो अगर लॉस दिया है नेट लॉस दोनों में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा क्या करते थे माइनस, वहां करना फिर प्लस, समझा क्या, नहीं छोड़ दो, आगे आएगा तो पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी पहला एग्जांपल है, पहले एग्जांपल डरा दूंगा तो फिर आएगा इस चीज तो। देखो अभी इजी है, चिल्लर है, क्या है, हाँ देखो इधर सबसे पहले यहां पे आएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, ऊपर दिखाओ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है और नहीं दिया रहा भैया तो फिर आफत वाला काम है, पूछो क्यों, क्वेश्चन कैटेगरी चेंज हो जाएंगी, फिर हमको क्वेश्चन प्रिपेयर करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा मेरा रिकंसिलिएशन स्टार्ट ही नहीं होगा। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ, हाँ
तो मिनट यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है? अब यहाँ पे सारे ऐड वाले आइटम लेना पहले, और ऐड वाले आइटम इनर करके ऐड करना, और माइनस वाले आइटम भी इनर करके माइनस करना। क्लियर पिक्चर? अब यहाँ पे ऐड वाले आइटम देखो कितने, ये वर्किंग क्यों की समझा आपको? ये मालूम पड़ते कितने प्लस वाले आइटम है कितने। अब बताओ पहला प्लस वाला आइटम कौन सा है? ऑफिस एक्सपेंस। अब ऑफिस एक्सपेंस देखो कॉस्ट पे क्या किया है, ऑफिस एक्सपेंस कॉस्ट में क्या किया है, स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट अभी अपने को क्या किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कम लिखा है कि ज्यादा? तो कोई भी खर्चा अगर ज्यादा लिखा है आपने कॉस्ट में, कहां पे, तो आपको बोलना है ओवर चार्ज, ओवर चार्ज या ओवर रिकॉर्डेड चलता है। ओके, और अगर कम लिखा है कॉस्ट में तो बोलोगे अंडर चार्ज। क्या बोलोगे? अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, देखो पहला स्टेटमेंट प्लस वाला आइटम लेते पहले, ऑफिस एक्सपेंस लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बनेगी नंबर 1, देखो यहाँ देखो नंबर 1, ऑफिस एक्सपेंस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। सोचना किसके हिसाब से? ओनली कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से। कोई खर्चा आपने ज्यादा लिखा है तो ओवर चार्ज बोलना है, कोई खर्चा अगर कम लिखा है तो अंडर चार्ज बोलना है, और अगर कोई इनकम ज्यादा लिखी है, इनकम, तो ओवर चार्ज वर्ड नहीं आएगा, तो आएगा ओवर रिकॉर्डेड, क्योंकि चार्ज बोले तो एक्सपेंस होता है। द चार्ज वर्ड इज इंडिकेट फॉर एक्सपेंस। समझा आपको? क्लियर? और ओवर रिकॉर्डेड आप दोनों के लिख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड तो हम एक्सपेंस भी करते हैं और इनकम भी करते हैं। समझा क्या? मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट एक दिन में नहीं आती, आते आते आएगी। हाँ, तो अब कितना प्लस वाला आइटम देखो, तो पहले प्लस वाले आइटम सब इनर करो फिर आउटर करना। ठीक है, इनर कॉलम यानी ये, और आउटर कॉलम टोटल अमाउंट। हो गया, स्टेटमेंट बन गया। नंबर 2, अब इसी स्टेटमेंट को अगर बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है भैया, सुन लो मैडम सभी लोग, हाँ, अगर बढ़ाना है तो आप इस लिख सकते हो, ऑफिस एक्सपेंस अंडर चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुमने क्या किया उसको दिखाया नहीं चलता, क्योंकि आप कॉस्ट शीट रिकंसिलेशन जो बना रहे हो वो कॉस्ट के साथ बना रहे हो, तो इसलिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग दिखाने हर स्टेटमेंट में। आपने प्रॉफिट लॉस में क्या किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपने कॉस्ट में क्या किया है वो उससे मतलब है हमको। समझा क्या? यानी इसी स्टेटमेंट को बढ़ाना हो तो क्या बोल सकते हो आप, ऑफिस एक्सपेंस अंडर चार्ज इन पीएनएल अकाउंट बट ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग। पीएनएल अकाउंट में क्या किया, अंडर चार्ज किया नहीं किया वो नहीं दिखाया चलता, लेकिन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया है इसको तुमको शो करना ही हर स्टेटमेंट में, याद रहेगा, क्योंकि आप रिकंसिलेशन कॉस्ट शीट के कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से बना रहे हो, तो इसलिए हर एक स्टेटमेंट में कॉस्ट अकाउंटिंग आना ही चाहिए। नंबर 2 क्या है, पढ़ो। हाँ, अब सेलिंग एक्सपेंसेस क्या क्या किया है, ओवर चार्ज किया है कि अंडर चार्ज, तो देखो फिर सेलिंग एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इजी है इन कॉस्ट अकाउंटिंग। चिल्लर है चिल्लर। कितने से ओवर चार्ज किया है देखो, 140 हो गया। क्लियर? हाँ, अब क्या किया है, अब प्लस वाले आइटम सब हो गए क्या, अब इनको कंप्यूट करो, यानी प्लस करके आउटर करो, जोड़ के आउटर करो। 90 और 140 230 रुपए प्लस करना है अभी अपने को, कितना आएगा फिर 16,500। अब माइनस वाले आइटम लो, अब माइनस वाले आइटम इनर कॉलम में ऐड करना, सारे एक साथ जोड़ना और फिर माइनस करना। क्लियर? माइनस वाले आइटम पहले एक साथ हम कंप्यूट करेंगे, जोड़ देंगे और फिर एक अमाउंट माइनस में लेके आएंगे, माइनस करेंगे। चलो अब बताओ पहला क्या है, अब फैक्ट्री एक्सपेंस क्या किया है, कॉस्ट में कम लिखा है कि ज्यादा, तो अंडर चार्ज। क्या लिखो फिर, नंबर 1 फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस राइट, अंडर चार्ज
इन कॉस्ट अकाउंट। कितना है, ये क्या करोगे इनर कॉलम में पहले। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ। अब ये तुमने क्या किया है, ये कॉस्टिंग में रिकॉर्ड होता ही नहीं, तो यहां पे आएगा नॉट चार्ज। क्या कहोगे, नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। जो खर्चा रिकॉर्ड होता ही नहीं तो उसके लिए वर्ड यूज करूंगा नॉट चार्ज। क्लियर। तो बताओ यहां पे क्या आएगा फिर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, पूरा लिखो ना बेटा, रिटर्न ऑफ नॉट चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। समझा क्या, कितना, 1000 रुपए। अब ये दोनों को प्लस करके आउटर करके माइनस करना, टोटल माइनस करने वाले आइटम पहले प्लस कर देना, कितने माइनस करना है इनर कॉलम में, और फिर माइनस करना। अब दोनों को मिला के 1500 रहे ना, तो पहले टोटल माइनस वाले कंप्यूट किए, कंप्यूट में प्लस किए इनर कॉलम में, और फिर यहां से उड़ा दिया। कितना आएगा, 15,000। ये 15,000 जो आया इसको बोलेंगे प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टैली कर देना है कि नहीं। ऐसे एग्जाम्पल हाथों मालूम पड़ते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है। प्रॉफिट एज पर क्या आएगा, और ब्रैकेट में लिख के आना फाइनेंशियल अकाउंट। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट तुमको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है कि देखो ना, गिवन है कि देखो ना, और सेम आया के देखो, सेम आया के देखो, यानी टैली हो गया, यानी टैली हो गया। इजी है, इजी है, मिल गए 4 मार्क, मिल गए 4 मार्क, 4 मार्क आएगा इसमें, 4 मार्क आएगा इसमें, आया तो, आया तो। अब बताओ कॉस्ट शीट, अब बताओ कॉस्ट शीट इजी कि नहीं, ये चिल्लर है, चिल्लर है। चलो एक एग्जांपल और हो जाए, एक एग्जांपल और हो जाए। चलो अभी अभी चलो अभी एक एग्जांपल फर्स्ट नंबर बता रहा हूं, फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर भी एग्जांपल जो है ना, एग्जांपल जो है ना आपके अवेलेबल, नोट्स में जो है अवेलेबल पहली कैटेगरी का ही है। कैसे देखो, ध्यान दो, कैसे देखो, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दिया उसने। अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान, अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे क्या, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर। हाँ, पीएनएल अकाउंट ऑफ द कंपनी, कौन सी कंपनी पता नहीं, कौन सी कंपनी पता नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1980 was as follows। प्रॉफिट लॉस दिया है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लॉस नहीं होता, सिर्फ ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट लॉस होता है। सुन लो, अगर पेपर वाला प्रॉफिट लॉस बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस सब नहीं देता वो, उस साथ में ट्रेडिंग एंड एक्चुअली ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस एक ही बनता है, एक ही बनता है पूरा। आप कभी बुक में गए हो, बुक में देखा है, बुक में देखा है कभी आपने टेक्स्ट बुक में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस एक ही बनता है, एक ही बनाते हैं, हम अलग कहते हैं। तो देखो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस एक ही बनाया उसने। देखो कैरेज इनवर्ट कहां आता है, ट्रेडिंग का आइटम है वो, लेकिन सेलिंग एक्सपेंस कहां आता है, पीएनएल का आइटम है। तो पीएनएल ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस दोनों मिक्स करके दिया तुमको उसने। समझा आपको, समझा आपको क्या थी इसमें, क्या जब भी तुम्हारे एग्जाम बुलाए, उसने बुलाए गिवन है भैया, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देता, वो ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों देता है। क्लियर। हाँ, तो उसने नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है, और कुछ खर्चे दिए हुए, सारे खर्चे दिख रहे तुमको, दिख रहे क्या, और नीचे उसने भी दिया है, देखो। तो प्रॉफिट एज पर लॉस अकाउंट दिख रहा है 15,000, लेकिन नीचे देखते हैं, नीचे मालूम पड़ा है प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर किया, उसमें प्रॉफिट दिखा रहा है 16,000। दोनों प्रॉफिट गिवन है टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। अगर ये कॉस्ट शीट नहीं दिया होता था, अपन प्रिपेयर करते थे कॉस्ट शीट। क्लियर पिक्चर। Upon a detailed comparison, it found that बहुत सारा उसने दिमाग मारी और मालूम पड़ा कि क्यों दोनों का डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस आ रहा है, और निकाल के दिए नीचे। देखो ये सब रीजंस के लिए बनेंगी अब क्या, रिकंसिलेशन। क्या बनेगी, रिकंसिलेशन में सारे हेड्स नहीं आते, जिस रीजन की वजह से डिफरेंस आता है, वही चाहिए अपने को। समझा आपको क्लियर, तो उसने बहुत मगजमारी करके उसने डिफरेंस निकाल के दिया है। देखो द अमाउंट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट ऑफ रिस्पेक्ट ओवरहेड्स बोलो तो फैक्ट्री ऑफिस सब आ गया, डिपार्टमेंट की खर्चे,
देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड लगा था 11,500 आएगा, लेकिन एक्चुअल कितना आ गया? किसकी बात कर रहा हूं? कॉस्ट शीट की, कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन एक्चुअल खर्चा कहां रिकॉर्ड करते हैं? पीएनएल अकाउंट में देखो, प्रॉफिट लॉस में। ऊपर हमारा एक्चुअल दिख रहा है यहाँ पे 12,000 और अंदाजन खर्चा दिख रहा है 11,500। क्लियर? तो बताओ अकाउंटिंग में खर्चा कम है कि ज्यादा? तो क्या करेंगे? तो ये वर्किंग पहला रीजन है फैक्ट्री ओवरहेड। नंबर 2 ऑफिस ओवरहेड यहाँ मालूम पड़ा, लग रहा है 4,590। दिख रहा क्या? सेम तो है। हाँ, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका अलग है ना? प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बस और कुछ नहीं है। तो कराऊं कि नहीं कराऊं? करके घर पे सेम एग्जांपल है, देने का तरीका अलग था उसने। अरे आ रहा क्या? देखो दिख रहा डेंजर दिख रहा क्वेश्चन, लेकिन है वही जो किया तुमने अभी। और देखो सभी के हेड्स भी सेम है। एक मिनट देखो, ये भी सेम है क्या? 16,270 था वहां पे भी, 17 था वहां पे भी। जान दो, ठीक है जान दो। अब ऑफिस ओवरहेड 5,990 रुपए लग सकते थे। ऐसे हमने एस्टिमेटेड वैल्यू लग दिया, एक्चुअल लग गया। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालो। 90 रुपए क्या हुआ है? कॉस्ट में ज्यादा है, तो क्या करेंगे? कॉस्ट अकाउंट में खर्चा कम माइनस ज्यादा, तो प्लस होगा। क्या होगा? 90 रुपए प्लस होगा। सेलिंग खर्चा 6,640 रुपए लग गए थे एस्टिमेटेड। बराबर है कि नहीं? लेकिन एक्चुअल कितना लगा? तो 140 रुपए कॉस्ट ज्यादा है ना? प्लस होगा। क्या होगा ये? और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करते, तो नॉट चार्ज। आप नोटिस करो सब सेम आंकड़े दिए, करने का तरीका डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है? ये नोट बनाने की आनी है जो मैंने कराई, और वैसी स्टेटमेंट बनेगी। और बाकी सारे नहीं आएंगे, पूछो क्यों? क्योंकि रिकंसिलिएशन को सिर्फ वही चाहिए, कॉस्ट का प्रॉफिट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट नहीं होता है। सब खर्चे नहीं आएंगे। यहाँ हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, फंडामेंटल स्टेटमेंट ओनली। अरे आ रहा क्या? तो सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है। ये दोनों का क्वेश्चन देने का तरीका पहले वाले क्वेश्चन में कम डराया पेपर वाले ने, दूसरे वाले क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन देकर डरा दिया। यही है, लेकिन दिया यही है। आप नोटिस करोगे ना, बनाओगे तो आंसर वही आएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, करके आ जाना। क्या होगा? अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊं। देखो नहीं 2 नहीं होगा। पूछो क्यों आज? दोनों प्रिपेयर करना है। देखो वैरायटी दिया उसने। स्टेटमेंट बोल रहा है वो, क्वेश्चन बनाओ। दिख रहा है? वो बोल रहा पहले क्वेश्चन बनाओ, फिर बोल रहा पीएनएल बनाओ, और फिर बोल रहा कॉम्प्लीमेंट्री में वर्किंग तो करनी पड़ेगी। चार काम एक साथ। एक क्वेश्चन को कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे इसको। तो ये कल करते हैं, चलेगा? अच्छा अभी एक और क्वेश्चन करने वाला कोई है क्या मेरे पास? है तो मैं आपको होमवर्क में डालता हूँ। नया करोगे तो मजा आएगा ना? ये करेगा सी वाला 11 का सी क्वेश्चन बना के दिया बेचारे ने उसने तुमको। सिर्फ दो रीजन बस। देखो इधर क्या किया, देखो क्वेश्चन 11 का किया होमवर्क आप घर पे ट्राई करोगे, मेरे करने करोगे तो आएगा। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या दिया उसने? डिटेल अवेलेबल रेडियो मैन्युफैक्चरर एज बिलो। तो रेडियो मैन्युफैक्चरर दिख रहा तुमको डिटेल है। अब मटेरियल दिया है प्लस वेजेस, इसको मिला के आता है प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट देकर क्या दिया? लिख के नहीं दिया बेचारे ने। फिर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफिस ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ये बेचारे ने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन करके दिया है।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यही मेरी टोटल कॉस्ट भी है, टोटल कॉस्ट भी है। और सेल दिया है उसने, सेल दिया है ना, तो कॉस्ट माइनस सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट, राइट, प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कॉस्ट पर कॉस्ट बना के दिए बेचारे ने, बना के दिया ना, हाँ। तो ये आया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, क्लियर? समझा के कितना 57,240। अब नीचे जाओ, अरे यार गया क्या सुनो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया उसने बना के। तो ऐसे एग्जांपल में आप प्रिपेयर कर लोगे रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन एग्जांपल राइट की रॉन्ग है मालूम नहीं पड़ता। पूछो क्यों? देखो सिंपल है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से रिकंसिलिएशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना? अब उसने नीचे देखो क्या दिया है, फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर पी&एल अकाउंट फाइंड करना है। एग्जांपल में गिवन था, तो मालूम पड़ता कि एग्जांपल राइट की रॉन्ग। अब आगे दिया इफ द फैक्ट्री ऑन कॉस्ट इज 32,160 खर्चा है, क्या ये? और एक्चुअल खर्चा कहां रिकॉर्ड होता है? पी&एल में। याद है कुछ? अरे आ रहा है समझ में? और ऑफिस ऑन कॉस्ट कर दिया 61। अब देखो 800। अब देखो कॉस्ट शीट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट खर्चा आएगा, तो वर्किंग सब दो के लिए, किसके लिए सिर्फ? अब देखो यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं रफली। ये कॉस्ट है, ये पी&एल है, और ये डिफरेंस। देखो अब हमें लगा था फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो है वो आएगा 32,400 एस्टिमेटेड है क्या ये? लेकिन मालूम पड़ा एक्चुअल लगा कितना? 32,160। तो बताओ कॉस्ट कम है कि ज्यादा है? 240 क्या आएगा? 200। तो ये 240 खर्चा कम माइनस कॉस्ट प्लस, तो ये प्लस होगा। हो गया। और फिर दिया है नीचे डिफरेंस। यहाँ पे दो ही रीजन है। कौन से? फैक्ट्री और दो बदलाव हुआ है बस। और जो बदलाव ये आए होंगे खर्चे में, कॉस्ट का प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट, इसी की वजह से आया होगा ना? समझ पा रहे क्या तुम लोग अच्छे से? तो ऑफिस ऑन कॉस्ट का एस्टिमेट खर्चा लगा था, आएगा कितना? ये ऑफिस है ऑफिस ऑन कॉस्ट 61,560 लगा था, आएगा एक्चुअल कितना आया? क्या हुआ है? कॉस्ट कम है कि ज्यादा है? तो ये माइनस होगा, माइनस। हाँ पक्का। तो फिर यही आएगा, प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो प्रॉफिट एज पर नीचे आएगा ना, तो वही आएगा जो कॉस्ट का है। पक्का वही है ना? देखो और क्या दिया तुमको बेचारे ने? तो क्या करना सुनो, कॉस्ट अकाउंट में बनाना, रिकंसिलिएशन पहले वर्किंग करना, वर्किंग ये वाली, ये वर्किंग कर लेना पहले पूरी। फिर रिकंसिलिएशन में एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, प्लस वाला पहले लिखना, माइनस बाद में करना। और फिर जो आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा गया नीचे। समझा क्या? जब यहाँ पे ये एग्जांपल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन नहीं है, आएगा वही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। पूछो क्यों? एक 240 से प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तो आंसर तो वही आएगा ना। सब शो करना है बस तुमको। तो ये 4 मार्क का आएगा, ये भी। लेकिन ऐसे टाइप के एग्जांपल में हमको मालूम नहीं पड़ता एग्जांपल सही है कि गलत है। समझा? अब समझाओगे तो क्वेश्चन आएगा। देखो कॉस्ट का प्रॉफिट नहीं दिया है, तो आप पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर करा रहे हो, फिर रिकंसिलिएशन। वैसे ही जब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करवाओ ना। नो नीड। पूछो क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट शीट इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि उसके रिकंसिलिएशन स्टार्ट ही नहीं होगी। लेकिन रिकंसिलिएशन बना के डायरेक्ट हम पी&एल अकाउंट का प्रॉफिट जान सकते हैं। हाँ
समझा आपको क्लियर? समझा आपको क्लियर? डिफरेंस सिर्फ दो ही स्टेटमेंट की वजह से होमवर्क तो करके आएंगे होमवर्क। हैव अ नाइस डे, चलो हैव अ नाइस डे, ट्राई करो घर पे।